नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं पुष्कर जी का। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राम राम जी। दर्शकों, पाकिस्तान में कल चुनाव हुए और करीब 25 करोड़ की आबादी वाले देश का चुनाव 5:30 बजे तक वहां पाकिस्तानी समय के हिसाब से मतदान चला और उसके बाद रात में ही काउंटिंग शुरू हो गई। वह पाकिस्तान जो कभी लोकतंत्र को ठीक से अपने यहाँ जी नहीं पाया, स्थापित भी नहीं कर पाया, उसके यहाँ चुनाव नहीं, इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन होता है, वहां पर 5:30 बजे मतदान खत्म होने के घंटों के भीतर काउंटिंग भी शुरू हो जाती है। हालांकि बहुत सारे अनुमान जो पाकिस्तान चुनाव के प्रति लगाए जा रहे थे, हमने भी प्रारंभ के इसी मंच पर एक पाकिस्तान के इलेक्शन पर वीडियो किया था, जिसमें यह माना जा रहा था कि वहां के सिस्टम ने, वहां के लोगों ने, जो भी पाकिस्तान में असली रूल करते हैं यानी पाकिस्तानी सेना, उन्होंने ये निर्णय कर लिया है कि नवाज शरीफ को जिताना है, उनकी सरकार बनवानी है। लेकिन अब जब नतीजे आ रहे हैं तो ये नतीजे हमें भी चौंका रहे हैं, हमारे विश्लेषण को भी चौंका रहे हैं, हमारे आकलन को भी चौंका रहे हैं और सिर्फ हमारे नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को चौंका रहे हैं। कारण ये कि इमरान खान की पार्टी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही है। अब आप सोचेंगे कि इमरान खान की पार्टी, आपको सूचना भी बता दें, इमरान खान जिनको 24 साल की कैद हो चुकी है, उनकी बीवी को भी कैद हो चुकी है, इमरान खान खुद जेल में है, उनकी पार्टी का सिंबल हटा लिया। जब पार्टी का सिंबल हटा लिया तो उनकी पार्टी जीत कैसे रही है? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो इमरान खान के समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे, अभी तक ये मामला चल रहा है। आइए जरा अपडेट लेते हैं इस सूचना के साथ। पुष्करदा, जिन नवाज शरीफ कि प्रधानमंत्री बनने की बात बिल्कुल तय मानी जा रही थी, अपने आकलन में लगभग लोग ये एक राय बना चुके थे, वो खुद मनसेहरा सीट से चुनाव हार चुके हैं, डिक्लेयर हो चुका है। ये क्या है? ये मतलब मैं चौंका हूं। देखिए, ऐसा है इसके अंदर, ये जो जितनी भी खबरें आ रही है पाकिस्तान से निकल रही हैं, वो सभी को चौंका रही है। पहली बात तो ये है, क्योंकि सुबह सुबह से ही जो है, जो जिस तरीके से रुझान आने लगे उनके यहाँ, जो उनके टीवी पे आ रहे थे, ये साथ एक ही बता दूं आपको, जो परिणाम आए हैं अभी ऑप्शन, वो सिर्फ 8 ही आए हैं जब हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। उससे पहले जो है, आप कह सकते हैं कि रुझान कह लीजिए या जो काउंटिंग हो गई है, लेकिन आपके जो मजिस्ट्रेट होता है, जो उनका इलेक्शन ऑफिसर जो होता है, उसके भी दस्तखत नहीं हुए हैं। उसके हिसाब से पीएमएलएन हार चुकी है। नवाज शरीफ की पार्टी, पीपल्स पार्टी जो है आपकी जरदारी और बिलावल भुट्टो की, वो भी हारी हुई है। और आश्चर्यजनक रूप से इमरान खान की पीटीआई, जो कि एक दल के रूप में चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि उनके कैंडिडेट इंडिपेंडेंट के उस पर खड़े हुए थे, वो जीते। तो मेरे पास जो एक आंकड़ा जो निकला है, जो कि जब आंकड़ा दिया गया तो उसमें ये लिखा भी गया है कि ये अनऑफिशियल है, और उसमें उसके अनुसार जो है 154 सीटें इमरान खान की पीटीआई के कैंडिडेट्स को मिली है, जो कि इंडिपेंडेंट में थे। पीएमएलएन आपका नवाज शरीफ की पार्टी 47, पीपुल्स पार्टी 47, और एमक्यूएम जो है, जो कराची बेस्ड, उसको 4, और जेयूआई जमाते इस्लाम, उसको 4। तो अब ये सवाल इस बात का है कि ये यदि यही परिणाम जो अनकन्फर्म्ड परिणाम है, और यदि उसी पे ही पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की मुहर लग जाती है, तो एक निश्चित रूप से ये कहेंगे आप इसको कि ये एक अनहोनी घटना पाकिस्तान के संदर्भ में। क्योंकि ये माना जा रहा था कि जिस तरह से कि पीएमएलएन को कोर्ट किया गया था और नवाज शरीफ की वापसी हुई थी, कि नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने चुन लिया है। लेकिन ये जिस तरीके से कल एक चीज बता दें आपको, पाकिस्तान में कल टर्नआउट बहुत तगड़ा था। जो जनता निकली है, तभी कुछ लग रहा था कि जो परिणाम जो है कुछ खेल कर सकता है, तो निश्चित रूप से खेला तो हो गया है।
पाकिस्तान। लेकिन ये खेला जब ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे उसमें भी ये रहेगा कि नहीं रहेगा, इसमें अभी जो है संशय बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक आकलन है और अनऑफिशियल डेटा है। पाकिस्तान का जो चुनाव आयोग है उसने कुल मिला के 8 ही सीट, 8 ही रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं अभी तक। लेकिन पाकिस्तान में रिजल्ट डिक्लेयर कब होंगे, कैसे होंगे और किसको क्या कर दिया जाएगा, ये सब अभी भविष्य के गर्त में है, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड मामला रहता है वहां इलेक्शन और इलेक्शन रिजल्ट को लेकर। दर्शकों की समझ के लिए, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पाकिस्तान की असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, लेकिन चुनाव होते हैं केवल 265 सीटों पे। बाकी सीटें उनके यहाँ रिप्रेजेंटेशन से आती हैं और वो तय होता है कि कौन आना है। ये भी एक उनके अजीब सी लोकतंत्र की अजीब सी खूबसूरती है। सर, नवाज शरीफ का हारना खुद, हालांकि मरियम नवाज जीत गई हैं, मरियम नवाज जीत गई हैं या जीत रही हैं जो भी हैं, लेकिन वो आगे चल रही हैं। नवाज शरीफ का हार कंफर्म हो गया है। उसी के साथ एक और बंदे की हार चौंका रही है मुझे, फजलुर रहमान भी हार गए हैं। मौलाना जी हाँ। तो मौलाना फजलुर रहमान भी हार, ये क्या दिखाता है? और एक चीज ने मुझे और चौंकाया है, अभी जब तक नतीजे आए नहीं हैं, ये डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या है, अमेरिका की तरफ से बाकायदे फूलों का गुलदस्ता आ गया है और अमेरिका ने कहा है कि हम पाकिस्तान के इस पूरे चुनावी प्रक्रिया का बहुत स्वागत करते हैं। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हो। अमेरिका का फूल का गुलदस्ता, इमरान की पार्टी का सबको चौंकाते हुए जीत की तरफ बढ़ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मौलाना का हार जाना, पाकिस्तान में क्या जहनियत में कुछ बदलाव हो रहा है क्या, या उसके कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या? क्योंकि आपने एक बात कही कि बहुत ज्यादा वोटर्स का टर्नआउट हुआ है, यानी पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ा है। क्या चाह रही है पाकिस्तान की जनता? देखिए, पाकिस्तान की जनता ये चाह रही है, बदलाव चाह रही है। जिस तरीके से पिछले 20 साल से या कहिए 15 साल से 2018 में जो इमरान खान सत्ता में आए थे, उससे पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने एक जहनियत बना दी थी पाकिस्तान की जनता की, प्रचार के माध्यम से और जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जो है कि वहां की जनता ने ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन जो थे, परिवार, ये शरीफ परिवार और जरदारी भुट्टो परिवार, उसके विरुद्ध इतना जहर हो गया था कि उन्होंने जो है इमरान खान को चुना। अब हुआ ये इसके अंदर कि इमरान खान एक असफल प्रधानमंत्री साबित हुए, हटे, और फिर उनके संबंध जो है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ बाजवा थे उनसे खराब हुए। और जो नए हैं आसिफ मुनीर, उनको बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बन गए। अब आज की स्थिति ये है कि यदि ये चुनाव, और अमेरिका, जैसा आपने कहा कि अमेरिका ने उसको जो गुलदस्ते भेजे और अमेरिका ने उसको वेलकम किया है, तो ये दुविधा बहुत बड़ी है पाकिस्तान की जनता के लिए नहीं, पीटीआई के लिए, स्वयं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इमरान खान जी को जो है ऑफिशियली जीत जाते हैं और दोबारा, एक तो जेल के अंदर है वो, उसका क्या होगा? ठीक है, पाकिस्तान में हमेशा निर्णय बदलते रहते हैं, जीत गए हैं तो निर्णय जो है इनको बेल भी मिल जाएगी, बाहर भी आ जाएंगे और वो जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं। यदि वो प्रधानमंत्री बने थे तो ये पहली बात चीज तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान में जो पिछले 76 साल 7 दशकों से इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल था, वो उसकी भूमिका चरमरा जाए। यदि वो नहीं भी चरमराए तो पाकिस्तान की सेना में दो फाड़ बहुत क्लियर हो जाएंगे। और जिस तरीके से चुनाव में रिजल्ट आया, उसका मतलब ये है कि ऊपर के लेवल पे भले ही जो है तय किया गया पाकिस्तान की जो शीर्ष नेतृत्व है, लेकिन जो पाकिस्तान की सेना का जो निचला हिस्सा है, या निचले उनके बाद, चाहे जवान हो, चाहे कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर,
वो निश्चित रूप से जो है पूरी तरीके से इमरान खान के साथ में है। वो जो है इस कदर शरीफ और जरदारी भुट्टो से नफरत करते हैं कि उनको जो है देखना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में इस्टेब्लिशमेंट के दो ख्वाब स्पष्ट दिख रहे हैं। जी ठीक है, अब कुछ लेटेस्ट अपडेट आए हैं। 11 मिनट पहले का एक अपडेट है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने 266 सॉरी दर्शकों, मैंने 265 पे चुनाव बताया था, 266 पे हो रहे हैं। उनमें से 14 सीटों के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। और जरा टैली पर ध्यान दीजिएगा, अब ऑफिशियल टैली जो आ रही है, ऑफिशियल टैली में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो और जरदारी की पार्टी, उसके 5 जीत दर्ज हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 4 और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई इमरान खान की पार्टी और उनके समर्थकों को 5। अब यहां 5 और 5 पर भुट्टो की पार्टी और इमरान की पार्टी बराबर चल रही है, नवाज 4 पे हैं। ये 14 का नतीजा है। तो ये अब ट्रेंड एक दूसरे तरह का दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान की चुनावी इतिहास जो रहा है और रिजल्ट डिक्लेयर करने का जो इतिहास रहा है पुष्करदा, वहां पर अब ये कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये सजावटी एक बैलेंस दिखाया जा रहा है कि नहीं नहीं चुनाव हुए हैं और सारा कुछ हुआ है और हमारे आकलन या लोगों के आकलन जो पहले से दिखाया, जो हमारी एक समझ बन रही थी, वही कुछ होने जा रहा है। क्योंकि आप देखिए 8 सीटों से मामला जब 14 सीटों पे आया तो ये टैली क्या बताती है? 5, 4 और 5। देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि पीपल्स पार्टी का जोर जो है सिंध इलाके में, तो जहां से ये सीटें जो दिखा रहे हैं ये सिंध की ही होंगी, क्या तो मेरा मानना है। ये जो केपी के है वो पूरी तरीके से पीटीआई का तरफ गया हुआ है, क्योंकि वहां पे असेंबली इलेक्शन के जो डिक्लेयर हुए हैं उसमें 40 सीटें हैं, उसमें से 34 सीटें जो है पीटीआई ने निकाली वहां पे। तो और जो बचा आपका पंजाब में जो है पीएमएलएन का जोर रहता है, और वहीं पे ही उलटफेर जो है दिखती है पीटीआई की तरफ से। लेकिन जो रिजल्ट निकल रहे हैं उसका अर्थ ये भी हुआ इसका, पहले तो ये 2-3 प्रमाइस लेके चलना पड़ेगा हमको। ये इससे फर्क नहीं पड़ता है कि के इलेक्शन कमीशन जो है किस तरह के मंकी बैलेंसिंग कर रही है या ये सही में निर्णय परिणाम आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। महत्वपूर्ण इसके आगे की घटना है। आगे घटना है, पहली बात मान लीजिए कि फेयर इलेक्शन हुए और इमरान खान जीत गई पार्टी, जो अभी तक अनकंफर्म अनऑफिशियल डेटा जो उपलब्ध है उसके अनुसार। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये हम पहुंच जाएंगे 1970 के जमाने में, जब अवामी लीग जो है जीती थी, और अवामी लीग जो है पाकिस्तानी सेना की इच्छा के विरुद्ध जीती थी। तो सवाल इस बात का है, क्या आज की पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनने देगी जो विंडिकेटिव है? नंबर 1। नंबर 2, उसका इंटरनेशनल डीप स्टेट जो अमेरिका का जो है उसमें ज्यू लॉबी है, उसमें बहुत पूरी उसकी फुल्ली बैक्ड बाय देम। अमेरिका को जो गाली देने वाली बात थी वो सब क्योंकि पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन रेटोरिक जो है बिकता है इसलिए है। लेकिन हकीकत में ये था कि पाकिस्तान इमरान खान को अमेरिका का हमेशा ही सपोर्ट रहा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। आप भविष्य की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब जब वहां पर लगातार रिजल्ट्स आते जा रहे हैं, जरा एक इंटरेस्टिंग चीज पे और आपका ध्यान दिलाऊंगा। पाकिस्तानी मीडिया जब इन तमाम आकलन को दिखा रही थी, कल देर रात से ही दिखाना उसने शुरू कर दिया था, लगभग सुबह के आसपास ये 5 या 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम, उन्होंने जितनी भी टैलीज थी सारी टैलीज पाकिस्तानी टीवी चैनलों ने हटा लिया है। कोई भी जो आकलन था अनऑफिशियल वो अब कहीं पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर नहीं चल रहा है। इस बीच 9 मिनट पहले की एक अपडेट है कि पीएमएल नवाज यानी नवाज शरीफ की पार्टी, उनकी बेटी मरियम औरंगजेब, उन्होंने बोला है कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। जी, मरियम औरंगजेब तो मिनिस्टर थी उनकी, मरियम जी सॉरी, मैंने मरियम औरंगजेब जो मिनिस्टर थी, बेटी नहीं। मिनिस्टर थी, बेटी।
देखिए ऐसा है कि ये जो वहां से टीवी हटा लिया गया, जो देखा कि जो कि सोशल मीडिया पे रिपोर्ट भी हुआ है, उस सबको देखते हुए तभी कह रहा हूं ना कि यहाँ पर जो है, यदि मैनिपुलेट हुए जैसे 2018 में, या जिस तरीके से मैनिपुलेट होते रहे हैं पाकिस्तान, यदि मैनिपुलेट होता है तब भी बहुत मुसीबत है, क्योंकि जो है जनता इस बार निकली है, और जो अनऑफिशियल रिजल्ट सामना है उससे स्पष्ट है कि जनता का एक बड़ा भाग जरदारी, भुट्टो और शरीफ परिवार की पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो है एक अस्थिरता का दौर स्टार्ट होगा। कुछ यदि किसी को भी इसी बना दें, मैं समझता हूं कि फिर जो है इस झटके से उबर नहीं पाएगी। अभी 9 मई के वाकया जो हुआ है, जनता को एक बार खून मुंह में लग चुका है, और मैं भविष्यवाणी तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन मुझे लगता है कि यदि 24 घंटे में या रात तक जो है परिणाम आ जाते हैं, और वो परिणाम जनता की द्वारा दिए गए मैंडेट के विरुद्ध होते, तो निश्चित मानिए जनता सड़क पे होगी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक दौर आता है जहां पर और इसमें जहां तक अमेरिका मुस्कुरा रहा है, वो कर रहा है, सबका डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान बहुत जरूरी है। और अमेरिका को दोनों सूट करता है इस वक्त। अमेरिका का ये सूट करता है कि एक तरफ वहां के जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जो है अमेरिका के दबाव में रहे, क्योंकि उसको जो है चाहिए होगा एंडोर्समेंट फ्रॉम द अमेरिका, कोई भी परिणाम आते हैं। और यदि इमरान आ जाएगा तो इमरान खान जो है कहता कुछ है करता कुछ है, ये सबको मालूम है। तो वहां भी उनकी, तो अमेरिका को तो एक डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर जो दिख रहा है वो है। और इसको हम और आगे जाए इसको, तो मुझको तो ये लगता है कि जनता में जो होगा सो होगा। मुझे तो पाकिस्तान की आर्मी में या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में बहुत क्लियर कर, क्योंकि जो है दो फाड़ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान आर्मी अपने चीफ को नहीं छोड़ती है, चाहे जैसा भी। तो यहाँ पर मुझको लगता है कि आसिफ मुनीर का सरवाइव करना, इमरान खान आते हैं में सरवाइव करना, और या फिर जो उनकी साख है, या तो बहुत कमजोर हो जाएंगे, तो आर्मी कभी नहीं चाहेगी कि उनकी चीफ वो कमजोर हो जाए, या फिर कोई दूसरा आदमी जैसे जनरल फैज जो थे, जिसको ये चाहते थे, वो भी कोई या उसी तरह कोई आदमी जो है दोबारा लाया जा सकता है। तो ये बेसिकली जो है जो स्थापित नॉर्म है, चाहे सही हो या गलत, जो हमें अच्छा लगे, जो पाकिस्तान की हकीकत रही, उस बैलेंस को यदि टूटा नहीं, तो फिर अस्थिरता का एक ऐसा दौर चलेगा जिसमें फिर पाकिस्तान फिर संभलने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल ऑलरेडी बहुत क्राइसिस में है। यहाँ पे स्टेबिलिटी की आवश्यकता है, और स्टेबिलिटी मुझे तो आती नहीं दिख रही है। इसके गहरे परिणाम मैं देखता हूँ, यदि स्वीकार करती है इमरान खान को वहां की एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरा है बहुत बड़ा, क्योंकि जो है बेसिकली इमरान खान व्यक्तिगत रूप से एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति नहीं है, अथॉरिटेरियन है, टोटलियरियन है, वन पार्टी वाले सिस्टम में, जहां पर वो जो है आर्मी को कंट्रोल करना ही चाहेगा, और अब खासतौर से बदले हुए हालात में जहां पर उसका से रहेगा। और दूसरी तरफ यदि जो है स्ट्रांग होल्ड पाकिस्तान की आर्मी का पाकिस्तान के तंत्रों से हट गया, तो फिर पाकिस्तान की आर्मी भी वही एक इदारा था पाकिस्तान का, जो वर्किंग इदारा था। बाकी तो वहां तक सब फेल कर चुकी है। यदि ये भी फेल कर गया, तो फिर तो मैं सोचता हूँ पाकिस्तान एक एनआरकी की तरफ चला जाएगा, और आंतरिक टूटन जिसकी बात हम हमेशा कहते हैं, ये मेरे ख्याल से शायद ये इसीलिए जो कुछ हो रहा है, यही जो है इसके परिणाम साल 2 साल में आपको जो है कुछ भयानक पाकिस्तान विखंडन के रूप में बिल्कुल विखंडन के रूप में दिखाई देंगे। और जो आपने पाकिस्तानी सेना के कमजोर होने, उसके अंदर बंटवारा, क्लियर कट दो फाड़ होने की जो बात देख रहे हैं, वो दिखाई दिया। इमरान खान की जब गिरफ्तारी पहले हुई, तो जिस तरीके से सेना के घरों, ब्रिगेडियर्स और तमाम हमले हुए, अराजकता हुई, वो भी दिखाई दे रहा है। दर्शकों, बहुत शुरुआती मामला है पाकिस्तान। आप देखिए ना, कभी ऐसा लग रहा है कि अब जो टैली आई है उसमें 5, 5, 4 ये मामले हो गए हैं लगातार। अब वहां से अपडेट आते रहेंगे, लेकिन
हम इस पर आगे भी बात करेंगे। आपको अभी शुरुआत में इस चर्चा के बाद अमेरिका का इंटरेस्ट और इतनी जल्दी दिखाना वो चौंका रहा है कि वहां इमरान आए, इमरान का आते हुए दिखाई देना, फिर उसके बाद टीवी चैनलों से सारी चीजों को हटा लिया जाना, इलेक्शन अपडेट, और अब जो वहां छन छन के आ रही हैं, चाहे वो ब्लॉगर्स हैं उनके जरिए आ रही हैं, वही चीजें आ रही हैं। लेकिन इस बीच में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के डिप्टी स्पोक्स पर्सन वेदांत पटेल, उनके जरिए अमेरिका ने फूलों का गुलदस्ता पाकिस्तान को भिजवाया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां नवाज आ रहे थे, ये तय था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नवाज नहीं आ रहे हैं। इस बीच में किसी पाकिस्तानी से ज्यादा इंटरेस्टेड वहां पर अमेरिका दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सेना कहां जाएगी, कितने फाड़ होंगे, अंततः पाकिस्तान विखंडन की तरफ बढ़ने की किस स्पीड को पकड़ेगा, संभवतः आज शाम तक, देर रात तक, जब तक ये सारे परिणाम आ जाएंगे तब तक क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ आप जल्दी से जोड़ें तो इसमें मेरे को एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि केपीके जो इनका है खैबर पख्तूनख्वा, इमरान का, यहाँ पर असेंबली में पीटीआई ने बहुत अच्छा किया है। वहां पर पाकिस्तान का के लिए जो है ज्यादा खतरा कि पीटीआई जो है, इमरान खान स्वाभाविक रूप से प्रो तालिबानी है, तो और टीटीपी ने वहां पर उसको जो है, कल भी खबरें आई थी कि वहां के जो इलेक्शन ऑफिसर्स थे वहां पर, जहां पर बैलेट पड़े थे, वहां पर जो है टीटीपी के लोगों ने घुस के जो है किया, और पीटीआई के कार्यकर्ता के रूप में टीटीपी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वहां पे। तो ये एक सूरत बन रही है कि कोई भी परिणाम निकले तो एक तो मैं दूरन लाइन के आसपास के इलाका जो है फिर जलता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान का वो एक स्वाभाविक इनहेरेंट एक तो पॉलिटिकल फील्ड रही है पख्तूनख्वा और वहां के पख्तून, तो वो खतरनाक दिख रहा है मुझको। और पंजाब में जो इस तरीके से पीटीआई के इंडिपेंडेंट जीतते हुए दिख रहे थे, यदि वहां पलटा जाता है मामला तो ये चीज समझ लीजिए कि पंजाब ही एक स्थिर उनका एक इलाका राज्य था, जहां 50% ऑफ पॉपुलेशन है वहां पे, और जहां की 80% to 90% जहां की सेना वहीं से आती है, उनकी ब्यूरोक्रेसी वहां से आती है। यदि वहां से निकली है पीटीआई का, तो निश्चित मानिए कि उनके सेना और ब्यूरोक्रेसी और सभी तंत्रों में प्रो इमरान खान सेंटिमेंट बहुत हैवी है, और यदि वो पलटा जाए, हाँ, तो वो पंजाब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दर्शकों, इसी के साथ जब इमरान खान के आप जो है प्रो तालिबानी होने की बात कर रहे हैं, उसी के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान का हार जाना ये भी दिखाता है कि एक तरफ जो है एक चरमपंथी हार जाता है मौलाना, जो हमेशा वहां पर चरमपंथ की वकालत करता था, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान इमरान खान के पीछे इस तरह से सपोर्ट कर रहा है तो उनका तालिबानी कनेक्शन, उनका तालिबानी फ्लेवर वो कहां लेके जाएगा पाकिस्तान को, ये भविष्य के गर्त में है। पुष्कर दा, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, पाकिस्तान अनएक्सपेक्टेड देश है, वहां का चुनाव कैसे अनएक्सपेक्टेड नहीं हो सकता, इसलिए कल हमारा आकलन अभी तक बिल्कुल फेल दिखाई दे रहा है। हम उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसको भी देखिएगा। हरिमोहन जी के साथ हमने चर्चा किया था। तो अभी हो सकता है कि शाम तक जब हम एक और वीडियो करना पड़े और तब मामला कुछ और बदल जाए, तो ये तो पाकिस्तान का हाल है। बहरहाल दर्शकों, इसी के साथ हमें और पुष्कर दा दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, राम राम।